लर्न टू स्पीक इन इंग्लिश योरसेल्फ। लेसन 3, पोजेजन। यह स्वामित्व, अधिकार, अस्तित्व आदि दिखाने के लिए प्रयोग होता है। कृपया ध्यान देवें, ये टेंस के वाक्य नहीं हैं। इनका वर्गीकरण समय के अनुसार है। ये 3 प्रकार के होते हैं। प्रेजेंट पोजीशन, इसमें हैज या हैव का प्रयोग होता है। पास्ट पोजीशन, इसमें हेड का प्रयोग होता है। फ्यूचर पोजीशन, इसमें शेल हैव या विल हैव का प्रयोग होता है। प्रेजेंट पोजीशन, आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। शी हैज ए मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल है। वी हैव 2 सिस्टर्स, हमारी 2 बहनें हैं। माई मदर हैज 2 ब्रदर्स, मेरी माता के 2 भाई हैं। आई हैव एनफ नॉलेज अबाउट इट, मुझे इसके बारे में पर्याप्त ज्ञान है। हर फादर हैज ए लॉट ऑफ मनी, उसके पिता के पास काफी धन है। पोजेशन के वाक्यों को भी 4 प्रकार से बोला जा सकता है और इनमें WH वर्ड्स का प्रयोग भी किया जा सकता है। आई हैव ए कार, मेरे पास एक कार है। आई हैव नो कार, मेरे पास कार नहीं है। हैव आई ए कार, क्या मेरे पास कार है। हैव आई नो कार, क्या मेरे पास कार नहीं है। आई इस वाक्य का सब्जेक्ट है। हु का प्रयोग करने के लिए अफर्मेटिव वाक्य में आई के स्थान पर हु का प्रयोग करें। आई हैव ए कार, हु हैज ए कार, किसके पास कार है। हैव आई ए कार, अन्य सभी WH वर्ड्स का प्रयोग इंटेरोगेटिव के आगे होगा। वाई हैव आई ए कार, मेरे पास कार क्यों है। वेयर हैव आई ए कार, मेरे पास कार कहाँ है। व्हेन हैव आई ए कार, मेरे पास कार कब है। हाउ हैव आई ए कार, मेरे पास कार कैसे है। हैव आई ए कार इंटेरोगेटिव। व्हाट का प्रयोग करते समय ऑब्जेक्ट या पोजीशन को छोड़ देवें। व्हाट हैव आई, मेरे पास क्या है। कृपया ध्यान देवें कि किसी वाक्य में सभी WH वर्ड्स का प्रयोग होना आवश्यक या अर्थपूर्ण नहीं भी हो सकता है। which, whose अक्सर वाक्य में ऑब्जेक्ट को अपने साथ ले लेते हैं। हैव आई ए कार इंटेरोगेटिव। विच कार हैव आई, मेरे पास कौन सी कार है। विच कंपनीज कार हैव आई, मेरे पास किस कंपनी की कार है। हुज कार हैव आई, मेरे पास किसकी कार है। whom का प्रयोग इस वाक्य में अर्थपूर्ण नहीं है। कृपया ध्यान देवें कि इस प्रकार के उपयोग गलत है। आई हैव नॉट ए कार, आई हैव नो ए कार। पास्ट पोजीशन, शी हैड ए मोबाइल, उसके पास एक मोबाइल था। शी हैड नो मोबाइल, उसके पास मोबाइल नहीं था। हैड सी ए मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल था। हैड सी नो मोबाइल, क्या उसके पास मोबाइल नहीं था। सी हैड ए मोबाइल अफर्मेटिव को दोहराया गया है। हु हैड ए मोबाइल, किसके पास मोबाइल था। हैड शी ए मोबाइल, वाई हैड शी ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल क्यों था। वेयर हैड सी ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल कहाँ था। व्हेन हैड सी मोबाइल, उसके पास मोबाइल कब था। हाउ हैड शी ए मोबाइल, उसके पास मोबाइल कैसे था। हैड शी ए मोबाइल, व्हाट हैड सी, उसके पास क्या था। तो आपने फिर देख लिया कि हु का प्रयोग करते समय अफर्मेटिव वाक्य में सब्जेक्ट को छोड़ देना है, वह व्हाट का प्रयोग करते समय इंटेरोगेटिव वाक्य में ऑब्जेक्ट को छोड़ देना है। हैड सी ए मोबाइल, क्वेश्चन को रिपीट किया गया है। विच मोबाइल हैड सी, उसके पास कौन सा मोबाइल था। हुज मोबाइल हैड शी, उसके पास किसका मोबाइल था। फिर देख लीजिए कि विच व हुज वाक्य में ऑब्जेक्ट या पोजीशन को अपने साथ ले लेते हैं। हुम का प्रयोग इस वाक्य में अर्थपूर्ण नहीं है। माई मदर हैड 2 ब्रदर्स, मेरी माता के 2 भाई थे। शी हैड गुड रिलेशन विद देम, उसके उन लोगों के साथ अच्छे संबंध थे।
You had some female students. तुम्हारे पास कुछ महिला विद्यार्थी थी. She had great knowledge. उसे महान ज्ञान था. That bucket had little water. उस बाल्टी में बहुत कम पानी था. Her clothes had a bad smell. उसके कपड़ों में गंदी बदबू थी. Future possession. You will have a new bike next year. ये affirmative है. Yes. तुम्हारे पास अगले ईयर एक नई बाइक होगी. Who will have a new bike next year? अगले वर्ष किसके पास एक नई बाइक होगी? You will have no new bike next year. तुम्हारे पास अगले वर्ष नई बाइक नहीं होगी. Will you have a new bike next year? क्या अगले साल तुम्हारे पास एक नई बाइक होगी? What will you have next year? तुम्हारे पास अगले वर्ष क्या होगा? Will you have a new bike next year? Why will you have a new bike next year? तुम्हारे पास अगले वर्ष एक नई बाइक क्यों होगी? Where will you have a new bike next year? तुम्हारे पास अगले वर्ष एक नई बाइक कहाँ होगी? How will you have a new bike next year? अगले वर्ष तुम्हारे पास नई बाइक कैसे होगी? When will you have a new bike? तुम्हारे पास एक नई बाइक कब होगी? Which new bike will you have next year? तुम्हारे पास अगले वर्ष कौन सी नई बाइक होगी? Whose new bike will you have next year? तुम्हारे पास अगले वर्ष किसकी नई बाइक होगी? तो आपने फिर देख लिया कि who ने सब्जेक्ट का, what ने ऑब्जेक्ट का स्थान ले लिया. Whose व which ने ऑब्जेक्ट को साथ ले लिया. whom का प्रयोग इस वाक्य में भी अर्थपूर्ण नहीं है. कुछ मिश्रित उदाहरण. I have good relations with them. मेरे उनके साथ अच्छे संबंध हैं. Who has good relation with them? किसके उनके साथ अच्छे संबंध हैं? My room had 2 windows. मेरे कमरे में 2 खिड़कियां थी. Had my room 2 windows? क्या मेरे कमरे में 2 खिड़कियां थी? How many windows had my room? मेरे कमरे में कितनी खिड़कियां थी? He had some bad habits. उसकी कुछ बुरी आदतें थी. Seeker had 7 subdivisions. सीकर में 7 उपखंड थे. His school had 300 students. उसकी स्कूल में 300 विद्यार्थी थे. India had great talents. भारत में महान प्रतिभाएं हैं. The milk has many nutrients. दूध में कई पोषक तत्व हैं. The cow has 4 legs. गाय के 4 पैर होते हैं. The egg yellow has protein. अंडे के पीले भाग में प्रोटीन होता है. That shop had 2 doors. उस दुकान के 2 दरवाजे थे. Indian flag has 3 colors. भारतीय झंडे में 3 रंग है. This book will have 40 lessons. इस किताब में 40 अध्याय होंगे. She had some work with me. उसे मुझसे कुछ काम था. I have nothing to hide. मेरे पास छुपाने को कुछ नहीं है. She had every right to object. उसके पास विरोध करने के सारे अधिकार थे. Our syllabus has 40 lessons. हमारे सिलेबस में 40 अध्याय हैं. Her mobile had no balance. उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं था. Had her mobile no balance? क्या उसके मोबाइल में बैलेंस नहीं था? Whose mobile had no balance? किसके मोबाइल में बैलेंस नहीं था? Which mobile had no balance? किस मोबाइल में बैलेंस नहीं था? Every mind has its way. प्रत्येक व्यक्ति की अपनी सोच है. Each student has a chair. प्रत्येक विद्यार्थी के पास कुर्सी है. इस प्रकार के वाक्य भी प्रचलन में है. I have a car. I do not have a car. Do I have a car? Do I not have a car? She had a mobile. She did not have a mobile. Did she have a mobile? Did she not have a mobile? Keep, carry जैसे शब्दों का भी पोजेशन दिखाने के लिए प्रयोग होता है. He is carrying a bomb. उसके पास एक बम है. She is keeping a notebook. उसके पास नोटबुक है या वह नोटबुक रखती है. I am maintaining a car. मैं कार रखता हूँ. She may have some money. उसके पास कुछ पैसा हो सकता है. She should have good relations with her husband. उसके अपने पति के साथ अच्छे संबंध होने चाहिए. He can have a pistol. उसके पास पिस्टल रखने की क्षमता है. You must have some money. तुम्हारे पास कुछ पैसा होना चाहिए. तो हमने देखा कि मॉडल्स के साथ have का ही प्रयोग होता है, has का नहीं होता. She might have a mobile. उसके पास मोबाइल हो सकता था. You could have my book. तुम मेरी किताब रख सकते थे.
पास्ट में भी मॉडल्स के साथ हैव का ही प्रयोग होगा, हैड का नहीं। आई हैव नो इंटरेस्ट इन पेंटिंग, you had no right to use it. It will have many applications. We had enough food and water. She had no vehicle. उसके पास कोई वाहन नहीं था. She will have no mercy on you. वह तुम पर कोई दया नहीं करेगी. They will have public support. उन्हें लोगों का सहयोग मिलेगा. Someone of us will have a chance to meet her. हम में से किसी को उससे मिलने का अवसर मिलेगा. इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है.